अरे मर गया इन जानवर से मैं डरूंगा। अरे ऐसे जानवरों का शिकार तो मैं रोज करता हूँ। इन हाथियों का शिकार मेरे दादाजी किया करते थे और ऐसे शेरों की चाल तो मेरे पिताजी नोच करते थे और इनसे डरूंगा मैं। तो मनुष्य शांत, आप अपने कथा बताइए। आज की जनता दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। अरे अब आप ही बताइए इस जंगल का राजा, परंतु जब मैं इंसानों के पास जाता हूँ तब ये मेरी चमड़ी उखेड़ दे पीछे पड़ जाते हैं जनाब। अरे ये मेरे साथीगण जो मुझे अपने जंगल का राजा मानते हैं, परंतु जब भी मैं इंसानों के साथ जाता हूँ जिन्होंने मेरे पैर पर गोली मार दी है जनाब, जिसके कारण आज मैं लंगड़ा हो चुका हूँ। मेरे राजा साहब एकदम ठीक कह रहे जनाब। ये डोगरे मनुष्य मुझे जंगलों में आके मारते हैं, मेरे दादू की तस्करी करते हैं जनाब। साथी मेरे साथी। जनाब आपने इनकी सुनी, मेरी भी तो सुनिए जनाब, मेरी भी तो सुनिए। अगर हम दोषी हैं, हम दोषी तो ये क्या कम दोषी है? इन्होंने हमारी आमदनी को नुकसान पहुंचाया। जितने कसूरदार हम हैं उतने ही ये लोग हैं। इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। शांत मनुष्य शांत, हम इस विषय पर जरूर चर्चा करना चाहेंगे। तो इसी परिस्थिति को दर्शाने के लिए, आप सभी को समझाने के लिए भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नाट्य संस्था आप सभी का सामने प्रस्तुत करने जा रही है एक स्वलिखित, स्वनिर्मित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है महासंग्राम। से समझाने को यहाँ पर आए, क्रांति को भड़काना है, कर्तव्य में निभाना है। सुनाओ बात कहने आए हैं, वो बात कहकर जाएंगे। छोटी सी चिंगारी से बड़ा बड़ी बचाएंगे। तूफान लेकर आए, शराब उठाकर जाएंगे। हवा कर आए, हवा कर जाएंगे। हाथी घूमने गया, खाने की तलाश में वो निकला। लोगों को देखा, देख के डरा, दूर से हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। दो मोटे हाथी घूमने गए, खाने की तलाश में वो निकले। लोगों को देखा, देख के डरा, पूरे गाँव में उपवास मचा। Oh my God, oh my God, oh my God! हे भगवान, अरे ये मेरी फसल कितने खराब कर दी। अरे अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? कहाँ से? अरे भाई, क्या बताऊं भाई, इन हाथियों का आतंक इतना है, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अरे भाई, मेरे अकेले की फसल थोड़ी बर्बाद हुई है, मेरी
की तो फसल बर्बाद हो गई यार। अरे भाई तेरे घर में तो कम से कम तेरे बीवी और तेरे बच्चे तो कमाते हैं, तेरे घर में तो एक किसानी ही आमदनी का साधन है। आज मेरा केस बिगड़ा है, कल मेरा बिगड़ेगा, परसों इन सब का बिगड़ेगा। अरे कुछ तो उपाय बता। अब तू ही बता भाई क्या करे, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई सुन, मेरे पास एक विचार है। क्यों ना हम इन सारे किसानों को एक जगह इकट्ठा करके बिठाए दे, सारे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जो हाथी को पकड़ेगा उनको 10,000 रुपए इनाम दिए, पूरे 10,000। मस्त प्लान है, मस्त। चल मैं गाँव में कह देता हूँ कि जो हाथी को भगाएगा 10,000 रुपए पाएगा। हाँ भाई चल चल चल। मेरे प्यारे गाँववासी कान खोलकर सुनो, हम किसानों ने इनके एक निर्णय लिया है, जो भी बात बचाने वाले हाथी को गाँव से भगाएगा उसे 10,000 रुपए नगद इनाम दी जाएंगे। और भाई तू चल रहा है ना? मैं तो चल रहा हूँ, पर जाना कहाँ है? अरे भाई तुझे सुना नहीं क्या? ट्रिपल आईटी का टेक्नोवेटर सीधे बहुत आ रहा है, सीधे बहुत। तेरा भाई सीधे मौत। यार उसके पास तो बड़े महंगे हैं, 1000 के पास 2,500 में मिल रहे हैं यार। अरे भाई मेरे पास 5 का भी जुगाड़ है, पैसे का भी जुगाड़ है। भाई मुझे तो बता जुगाड़ क्या है? अरे भाई तूने वो वाली स्कीम नहीं सुनी क्या? कौन सी चीज? अरे हाथी भगाओ पैसे कमाओ। बता दे। बिल्कुल देख, पहले सारे हाथियों की सीधी मौत, फिर टेक्नोवेट में सीधे मौत। हाँ भाई हाँ, तो टिकट आ जाएंगे, बचे पैसे से खंबा भी तो लेना है। चल भाई चल। देख वेदांश, देख देख यही वाला है, इसे हम पकड़ना है, इसे हम खत्म करना है। पकड़ 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 पकड़। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बेहोश हो गया। मेरे माँ को क्या हुआ? माँ उठो ना माँ। माँ तुमने तो कहा था माँ तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। क्या हुआ माँ उठो। दुनिया के सारे वादे ये साथ तूने जो सारे देखा नहीं तू छोड़ कर तेरा बेटा तुझे ही हारे। सपने हमने सजाए क्यों तूने उनको बिगाड़े। देखता रही तू छोड़ कर किसके अब मैं सहारे। मैंने तो सुना था ये इंसान बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत ही समझदार है। तेरा ही रूह बारिश मौसम की पहली बारिश। दिखा रही तू छोड़ कर अपने बेटे को ना मारे। अंदर आजा मुर्गी अपना चल रहा है। तो ये है ना, अंदर आजा अपना चल रहा है। आ जाएगा। मैं प्रकृति इस संपूर्ण सृष्टि का न्यायाधीश। मैं
संपूर्ण सृष्टि का न्यायाधीश मैं आज मनुष्य के बीच हो रहे इस संघर्ष के ऊपर अपना निर्णय रखने जा रहा हूँ। आप दोनों ही मेरे अंश हैं। दोनों ही मेरे अंश हैं। पवित्र लग रहा है जंगल है। दातून रखा अच्छा लगा फ्लावर लेके क्यों घूम रहे? फोन कर रहे हैं क्या हो? नहीं मुझे लगा फोन कर रहे किसी को। आपस में बात कर आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या हम सच में इंसान कहलाने के लायक हैं? आप बताइए, क्या हम इंसान कहलाने के लायक हैं? हम इंसानों ने इस दुनिया की तरक्की के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इस वसुंधरा का नाश किया है। हम इंसानों ने बड़े बड़े पहाड़ों को चीर दिया। हम इंसानों ने इन जंगलों को काट दिया है। अरे हम इंसान आए दिन नदियों में न जाने कितने जहरीले और खतरनाक केमिकल्स को बहा देते हैं। अरे हम इंसानों ने तो उन बेजुबान जानवरों का भी कत्लेआम किया है। हमारे हाथ उनके खून से लहूलुहान है। वो हाथी, वो गर्भवती हथनी जो खाने की तलाश में इंसानों के इलाकों में घुस आई थी, और उन लड़कों ने पटाखों से भरा हुआ फल उसके मुंह में रख दिया और धमाका होता है। वो अपने हाथों से अपनी जान खो बैठती है। और उसके कसूरवार कौन है? सिर्फ हम इंसान। हसदेव के जंगलों को तो आप जानते ही होंगे ना, वो हरे भरे जंगल जहाँ कभी शेर गुर्राया करते थे, शेरों की आवाज आती थी। लेकिन आज सिर्फ इंसानों के लालच से ही वहाँ पर मशीनों की आवाजें गूंज रही है। हमने उन जंगलों को नंगा कर दिया है। इंसान और उसकी उसकी बढ़ती हुई आबादी ने उन जंगलों का सारा खनिज खत्म कर दिया है। सन 1947 में जहाँ एक तरफ भारत आजाद होने की खुशियां मना रहा था, वही सरगुजा के एक राजा ने भारतीय मूल के उस आखिरी चीता को भी अपनी बंदूक की नोक पर लाकर मार दिया। किसने मारा उसे? सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, सिर्फ अपनी खुशी के लिए और अपनी लालसा को बुझाने के लिए। मैं आपसे फिर वही सवाल पूछता हूँ, क्या हम इंसान सच में इंसान कहलाने के लायक है? क्या यही हमारी इंसानियत है? नहीं। बात का फैसला मैं आप सबके हाथों पर छोड़ता हूँ। आप ही इसका निवारण करें। आप सभी जानते हैं हमारे भारत देश में मानव और वन्य जीवों के संघर्ष को रोकने के लिए बहुत से नियम और कानून है। लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे 1972 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य और उनके आवासों की रक्षा और क्षेत्र स्थापित करना है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, जिसका उद्देश्य है अवैध कटाइयों पर रोक लगाना, शिकारों पर रोक लगाना और तो और जंगलों में हो रहे मानव गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऐसे और कई नियम कानून हैं जिससे हम पशु पक्षियों की रक्षा कर सकते हैं। तो हमने इस नुक्कड़ से क्या सीखा? तुमने इस नुक्कड़ से क्या सीखा? हम सब ने इस नुक्कड़ से क्या सीखा? हमने सीखा कि जो जंगली जानवर हैं जो हमारे खेत और हमारी फसलों का नाश कर रहे हैं, जितनी गलती इनकी है उससे कई ज्यादा गलती हमारी है, क्योंकि हम इनके जंगल यानी इनके घर उजाड़ देते हैं और अपने लिए बड़ी बड़ी इमारतें, ये सड़कें, ये सब बना देते हैं। और आप अब कभी सोच रहे हैं अब ये सब हो गया, अब हम क्या ही कर सकते हैं? अभी भी हमारे पास समय है। हमें गांव और शहरों के बीच बफर जोन बनाना चाहिए, अच्छे से घूम सके। अच्छा। पर मैं जानता हूँ आप सब ये सब नहीं कर सकते। क्यों भाई साहब, बहुत हंस रहे थे। ओ दीदी इधर बात करो, आप भी बहुत हंस रही थी। एक हाथी को यही चीज अगर किसी इंसान के साथ होती तब आपका क्या कहना रहता? तब आपका बर्ताव कैसा रहता? बताइए। मुझे पता है कि वैलेंटाइन डे कब आता है? 14 फरवरी।
अच्छा आज क्या किसको पता है? बोलो भाई। फॉरेस्ट डे सिर्फ एक को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च। इस तरीके से आज आप इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे भूल गए ना, अगर यही तो धीरे-धीरे कर सारे बनेगी और ये इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे और फॉरेस्ट पॉलिसी किताब का एक हिस्सा